अपने सारे जीवन को उन्होंने संघर्ष में बिताया, लेकिन उनका रहा है हमारा भविष्य बेचने का काम कर रहा है। जब सब सीट बेच लेती है झारखंड की सरकार, पैसे के बदौलत जिसको नियुक्ति देती है, उनका नंबर है सो घटाने बढ़ाने का ऑप्शन अपने पास रखती है। जो पैसा देता है उसका नंबर बढ़ जाता है। जिस सोच के साथ और जो बलिदान के साथ अपना बहुत सारे बलिदान दे करके जंगल में सो करके और झारखंड को अलग कराए आंदोलन करके, लेकिन आज उनके सपने को उन्हीं के पुत्र, हम पुत्र कहने में भी हमको खराब लग रहा है, कुपुत्र कहे तो ज्यादा अच्छा होगा। झारखंड के नौजवानों को जिस तरह से भविष्य को बेचा जा रहा है, मैं आपको बता दूं सर, ये दिल का दर्द बोल रहा है। झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा अब झारखंड के जेपीसी छात्रों के लिए जंतर मंतर बन चुका है। ऐसे में हर दिन यहाँ पे छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हर दिन छात्र आक्रोश मार्च निकालकर सरकार को झुकाने का प्रयास कर रही है। लगातार कह सकते हैं कि छात्रों का दबाव सरकार पर दिया जा रहा है और ऐसे में छात्र पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि आगामी 6 तारीख को झारखंड के जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उससे के पहले दिन ही तमाम छात्र यहां से मार्च करते हुए झारखंड विधानसभा पहुंचेंगे और वहां पे मानसून सत्र के दौरान ही विधानसभा घेरने का काम करेंगे। तस्वीर देख रहे हैं, दिन का लगभग 2 बज रहा है और ऐसे में तमाम छात्रों को सामाजिक संगठन के द्वारा खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। ये राहुल क्रांति है जो जेपीएससी छात्र हैं, कंडक्ट किए हैं। लगातार इनका आरोप रहा है सरकार के ऊपर कि जब भी ये इंटरव्यू तक जाते हैं, अच्छा रिजल्ट होता है, उसके बाद भी इनका सिलेक्शन जेपीएससी जैसे उस संस्थान में नहीं हो पाता है। देखिए, खाना की अगर बात करें तो बहुत हल्का सा चावल है और थोड़ा सा आलू का सब्जी है, सोयाबीन है, दाल है और यहाँ पे लिखे हुए हैं मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, झारखंड सरकार नेक इरादा नौकरी बेचना। यानी साफ तौर पर सरकार पर निशाना है कि झारखंड सरकार का इरादा तो नेक है, लेकिन नौकरी बेचने का इरादा नेक है। राहुल जी, लगातार आप मीडिया में छाए रहते हैं, मुखरता के साथ सरकार पर दबाव बनाते हैं, बोलते हैं, डरते नहीं है, निडर होकर के बात करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? लगातार आप चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। सरकार का ना कोई विधायक, को मंत्री, ना कोई सरकारी अधिकारी आपसे मिलने तक आया, सूद लेने तक नहीं आया। ये खुले आसमान है, बरसात का मौसम है, रात में किस तरह से काट रहे हैं, ये पूरा जनता झारखंड के लोग देख रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप बोले कि आपको डर नहीं लगता है। हम डरेंगे क्यों जब ये हमारे मुख्यमंत्री ही हमारे भविष्य, हमारे झारखंड के नौजवानों का भविष्य बेचने पर तुली हुई है। वो जब नौकरी बेच दे रही है, झारखंड के खनिज संपदा को बेच दे रही है औने पौने में, उनको डर नहीं लग रहा है तो हम तो अपना जिनमिन मांग कर रहे हैं, तो हम क्यों डरेंगे? झारखंड के नौजवानों को जिस तरह से भविष्य को बेचा जा रहा है, मैं आपको बता दूं सर, ये दिल का दर्द बोल रहा है। हमको कोई शौक नहीं था कि प्रेस और मीडिया में बने रहना, मुझे कोई नेता और मंत्री बनने का अंदर से मैं शौक नहीं रखा था। मैं एज ए टीचर के लिए मैं परीक्षा लिखा था, टीजीटी 2016। मैं बीएड किया हूं सर, 11-12 सेशन में ही मैं बीएड किया था। टीजीटी का परीक्षा मैं 16 में लिखा। 10 साल हो गए सर। हमसे कम नंबर वाले कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र मिल जाता है और मेरा नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। एक सवाल है, सवाल ये है कि जब आप परीक्षा की तैयारी के शुरू कर रहे थे, आपके मन में क्या भाव पैदा हुआ? आपने क्या सोचकर तैयारी में लगा और क्या उम्मीद था कि जिस अंदाज से आप तैयारी कर रहे हैं, एक दिन आप सरकारी अधिकारी बनेंगे या टीचर बनेंगे, छात्रों को अच्छा शिक्षा देंगे? लेकिन आज आप कहाँ खड़े हैं? कैसा महसूस होता है आपको? मैंने सोचा था कि शिक्षक बन करके और जहाँ भी मैं सेवा दूंगा, शिक्षा का अलख जगाऊंगा। चूंकि मैं फर्जी डिग्री हासिल नहीं किया हूँ, मैं रायपुर से बीएड का पढ़ाई मैं किया हूँ और सभी पढ़ाई मेरा पहला क्लास से लेकर के पीजी तक मैं झारखंड के पलामू में ही रह करके मैं पढ़ाई किया हूँ। जीएलए कॉलेज से मेरा, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी से मेरा पीजी है। फर्स्ट बैच हूँ मैं नीलांबर पीताम्बर का और सभी में मैं फर्स्ट क्लास हूँ।
कभी मैं सेकंड नहीं हुआ हूँ। बीएड में भी मेरा डिस्टिंक्शन है और मैं टीजीटी का परीक्षा भी पास कर गया हूँ। कुछ दिन तक हम लोग को अंधकार में रखा जाता है झारखंड के कैंडिडेटों को। स्कोर कार्ड, मेरिट लिस्ट ये सब जारी नहीं किया जाता है। जब सब सीट बेच लेती है झारखंड की सरकार, पैसे के बदौलत जिसको नियुक्ति देती है उनका नंबर है सो घटाने बढ़ाने का ऑप्शन अपने पास रखती है। जो पैसा देता है उसका नंबर बढ़ जाता है और जब पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाता है तब मेरिट लिस्ट है सो जारी कर दिया जाता है। उसके बावजूद भी मेरा नौकरी नहीं होता है। हमसे कम नंबर वाला जो 152 नंबर लाता है उसका नौकरी हो जाता है और मेरा 172 नंबर होता है और मैं रोड पर घूमता रह जाता हूं। अभी देखिए जेपीएससी का पीटी एग्जाम हुआ था, 14वीं जेपीएससी का, उसमें भी मैं परीक्षा में बैठा था। वो भी माननीय उच्च न्यायालय से एज रिलैक्सेशन का केस लड़ करके इसके बाद हम बैठे थे। माननीय मुख्यमंत्री तो हमको परीक्षा में बैठने लायक भी नहीं छोड़े थे। मेरा एज है सो एक्सपायर कर दिए थे, कारण कि कट्टा पेज 2018 से सीधा बढ़ा करके 2026 कर दिए। हम आपको तंग नहीं करेंगे, आप खा भी लीजिए। मेरे सवाल एक और होगा। सवाल ये होगा कि जिस अंदाज में आप बात करते हैं जनता आपको पसंद करती है, पहला। दूसरी बात यह है कि जिस मुख्यमंत्री को आप कोस रहे हैं, आज उसी मुख्यमंत्री के पिता डिशुम गुरु झारखंड को अलग लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे बलिदान दिए और आज उनकी तस्वीरों को लेकर के आप धरने पर भी बैठे हुए, एक अलग संदेश जा रहा है, क्या कहेंगे? हमारे दिशुम गुरु जिस सोच के साथ और जो बलिदान के साथ अपना बहुत सारे बलिदान दे करके जंगल में सो करके और झारखंड को अलग कराए आंदोलन करके, लेकिन आज उनके सपने को उन्हीं के पुत्र, हम पुत्र कहने में भी हमको खराब लग रहा है, कुपुत्र कहे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर उनको खराब लगता होगा तो हम पर कुछ कार्रवाई भी करना होगा तो हमको कोई डर नहीं है। कुपुत्र इसलिए कह रहे हैं कि जो पिता झारखंड का निर्माण किए, झारखंड के भविष्य को सुधारने के लिए, झारखंड के नौजवानों को एक अलग रूप रंग देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने अपना बलिदान तक दे दिया, अपने सारे जीवन को उन्होंने संघर्ष में बिताया, लेकिन उनका बेटा, आराम से खा लीजिए। देखिए दर्द है छात्रों का, बेच दे रहा है, हमारा भविष्य बेचने का काम कर रहा है। आज बात करते करते राहुल क्रांति के आंखों में आंसू आ गए, दर्द भरे इनके गला भर चुका है। निश्चित तौर पे ये दर्द है और ये आंसू है इनके भविष्य का, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये मेहनत करते आ रहे हैं और हमेशा उस परीक्षा में सफलता मिलती है, लेकिन जब ये अंतिम पड़ाव पर जाते हैं तो इन्हें हटा दिया जाता है। बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद एक बार फिर से इन्हें उम्मीद था कि 14वीं जेपीएससी में ये सफल हो जाएंगे, एक अच्छे टीचर बन जाएंगे, झारखंड के छात्रों का भविष्य उज्जवल करेंगे। लेकिन आज देखिए टीचर तो नहीं बन पाए, आज आंदोलनकारी बन गए और किस तरह से यहाँ पे सड़कों पर बैठ करके खा रहे हैं, इस खुले आसमान के नीचे खा रहे हैं, आंखों में आंसू है। सर ये आंसू इसलिए है सर कि हम एक किसान परिवार से आते हैं। हमारे माँ बाप मजदूरी भी, खेत जमीन भी ज्यादा नहीं है कि अपना खेत भी होता है और उसमें खेती करते हैं। मजदूरी करके, गाय बकरी चरा करके हमको स्कूल भेजा करते थे। हम कुछ दिन आए सर कि अपने मामा के घर में पढ़ाई करने के लिए जा करके और पढ़ाई किए। जब मैं मैट्रिक पास किया किसी तरह तो हमको बोला गया कि पंजाब हरियाणा चल जाओ कमाने। अब आगे की पढ़ाई हम लोग नहीं करा पाएंगे, लेकिन मन में तमन्ना था सर कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तब मैंने क्रेशर, जो आप देखते हैं जहां छरी बनता है, उस क्रेशर में मैं 35 रुपया के मजदूरी पर जा करके मैं पत्थर ढोने का काम किया था और उस समय 710 रुपया आईएम एडमिशन के लिए लगता था। मैं लगातार 22-23 दिन तक काम किया और जब मेरे पास 1000 रुपया हो गया तब मैं काम छोड़ दिया और फिर जाकर के
जीएलए कॉलेज डाल्टेनगंज में एडमिशन कराया और मैं फिर ट्यूशन पढ़ाने लगा। छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा पढ़ा करके और कॉलेज आने जाने के लिए खर्चा, किताब कॉपी के लिए खर्चा मैं निकालते हुए और मैं पढ़ाई किया। एमए तक मैंने पढ़ाई कर लिया ट्यूशन के बदौलत। बीएड हमारे माता जी के द्वारा केसीसी का पैसा निकाल करके लोन, और उस पैसे से हमको बीएड कराने के लिए वो भेजी और वो खेती कर करके और केसीसी का पैसा चुकाई। आज यही दिन देखने के लिए कि हम इतना मेहनत कर करके हम नीचे चटाई में बैठ करके पढ़ाई करते थे, सोते थे चटाई में सर। तब मिट्टी के तेल वाला स्टोव में किसी तरह खाना बना करके खाते थे। तेल खत्म हो जाता था तो सतुआ लान करके खाते थे। लेकिन आज मेरा दिन देखिए, देखिए झारखंड के छात्रों का हकीकत यही है, रोइए मत, हम आपके साथ हैं। झारखंड के छात्रों का हकीकत यही है कि गरीब परिवार से आते हैं, मजदूरी करते हैं, 35 रुपया का दिहाड़ी कमाते हैं। कुछ पैसा जब जमा हो जाती है तो अच्छे संस्थान में एडमिशन होता है, चटाई बेच बिछा कर। ढिबरी आप समझते होंगे, पुराने जमाने में जब ढिबरी किरासन के तेल से यानी जलाए जाते थे, उसके बाद उसकी रोशनी, जब उसकी दिया लौ जो ऊपर आता था तो उसके रोशनी में छात्र पढ़ा करते थे। आज ये संघर्ष, ये उम्मीद सब टूट गया। अब इन्हें लगने लगा है कि जिस तरह से यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपतियों के बेटाओं की, उनके बच्चों की जो नौकरी हो रही है, ऐसे में जो गरीब परिवार से आते हैं, जो छात्र आते हैं, उनका जो भरोसा है सरकार से उठने लगा है। यही वजह है कि पूरे झारखंड से तमाम छात्र ये जयपाल सिंह स्टेडियम में पहुंच करके इन छात्रों का दर्द तो नहीं समझ रही है, दर्द तो नहीं सुन रही है, लेकिन छात्र यहाँ पे इकट्ठे होकर सरकार के समक्ष अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपने दर्द को सुना रहे हैं। कल हमने आपको इसी चैनल पे एक तस्वीर दिखाया था, वो राहुल क्रांति की ही तस्वीर था। इन्होंने अपने हाथों में तराजू ले रखा था और नोटों का ढेर थे, एक पल्ला में, दूसरा पल्ला में अधिकारियों का लिस्ट था और उसमें तमाम किस तरह से झारखंड में अधिकारियों को बेचने के जो रेट तय हुआ है वो तमाम रेट लिखे गए थे। लेकिन आज देखिए किस तरह से एक सादा लिबास, बहुत संघर्षशील व्यक्ति आज हिम्मत को तोड़ रहे हैं। लेकिन अब इन्हें इस आंदोलन को और धार देने के लिए कल रात में ही झारखंड यानी कह सकते हैं कि कोकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक है अभिजीत दीपके से बात हुई है। अभिजीत दीपके ने भरोसा दिलाया छात्रों को कि इस आंदोलन में जो भी सहयोग करना पड़ेगा कोकरोच पार्टी को, वो सहयोग करने के लिए तैयार है। क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई, अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा? उन्होंने अपना संदेश दिया है, भेजा है कि हमारा समर्थन झारखंड के नौजवानों के साथ रहेगा और हम समर्थन देने के लिए मैं बहुत जल्द ही पहुंचूंगा भी। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभिजीत दीपके जी झारखंड की राजधानी और जयपाल सिंह स्टेडियम में गोवा में, मैं राहुल कुमार क्रांति उनका स्वागत के लिए तैयार हूं। उनका समर्थन से मेरा आंदोलन में और भी समझिए कि जोश और जुनून भर देगा, जैसे दिल्ली में हुआ था। राहुल जी एक सवाल है कि राहुल जी एक सवाल है कि अंतिम फैसला क्या होगा आप लोग का? 6 तारीख को मार्च करेंगे विधानसभा का, सरकार सुनी तो ठीक है, नहीं सुनी तो अंतिम फैसला क्या होगा? आंदोलन का क्या रूपरेखा हो? आंदोलन मेरा निरंतर चलता रहेगा। ये आंदोलन फिर गांव गांव तक जाएगा, गांव गांव में है सो इसको हम लोग फैलाएंगे। हर प्रखंड में ये आंदोलन है सो दिखेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ विद्रोह कर दिया जाएगा। पूरे राज्य में विद्रोह करेंगे फिर हम लोग। अभी शांतिपूर्वक है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि विद्रोह करें, वो हमारी बात को सुन लें। अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग विद्रोह करेंगे। इनको खुद से गद्दी छोड़ करके भागना पड़ेगा। क्या कोकरोच जनता पार्टी जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने आंदोलन किया, उससे कुछ सीखने को मिला? बिल्कुल, नौजवानों को उनसे समझिए कि जागृति मिला है कि अगर आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है तो आप जागो और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई को लड़ो। निश्चित तौर पे ये आंदोलन बड़ा होने जा रहा है। ये आंदोलन में छात्रों ने जिस तरह से अपनी एनर्जी को दिखा रहे हैं, यकीन किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ऐसे में जिस तरह से सीजेपीए के संस्थापक अभिजीत दीपके से जिस बात हुई और जिस तरह से उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वो झारखंड आने का भी वादा किया है इन छात्रों से, उम्मीद किया जा सकता है कि जिस अंदाज में ये जयपाल सिंह स्टेडियम में जो आंदोलन किया जा रहा है
आने वाले दिनों में या कहीं ना कहीं जंतर मंतर का रूप ले सकता है। ऐसे में 6 तारीख को छात्रों का विधानसभा मार्च है और इस मार्च के दौरान ये तमाम छात्र शक्ति प्रदर्शन का जौहर दिखाएंगे और इनका मानना है कि जब तक सरकार इनके सामने नहीं झुकेगी, जब तक सरकार सीबीआई जांच का आदेश नहीं देगी, तब तक निरंतर इस आंदोलन का रूप यही रहने वाला है। सहयोगी मदन के साथ मैं नौशाद, रांची।